हेलो एवरीवन। रोज़ बोले जाने वाली इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही यूज़ होती है जैसा हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। क्योंकि जब हम सीखते हैं तो जाता है, खाता है, रहा है, रही है, कई बार इस तरह से ख़त्म नहीं होते हैं सेंटेंस, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है, फिर अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करना है और फिर चेक करना है आपका कितना सेंटेंस कितना सही है और कितना गलत है। तो बिना स्किप करे एक एक सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि बेसिक जो ग्रामर के रूल्स हैं इसमें यूज़ होने वाले वो भी, और अलग अलग सिनेरियोज में कैसे यूज़ करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, 20 मिनट बहुत होते हैं, अभिलाष से फिर कभी मिल लेंगे। ठीक है, सो 20 मिनट बहुत होते हैं। 20 मिनट्स इज टू मच, वी विल मीट अभिलाष सम अदर टाइम। अभिलाष से फिर कभी मिल लेंगे, वी विल मीट अभिलाष सम अदर टाइम। सो आप कहीं भी ऐसे बोलो कि आप किसी दुकान पर गए, किसी सामान का प्राइस पूछा, उसने बोला कि 100 रुपये है, और आपको बोला यार 100 रुपये तो बहुत होते हैं। सो 100 रुपीज़ इज टू मच। सो टू मच मतलब बहुत होना किसी चीज़ का। सो 20 मिनट बहुत होते हैं, 20 मिनट्स इज टू मच, अभिलाष से फिर कभी मिल लेंगे, वी विल मीट अभिलाष सम अदर टाइम। अब इसने पूछा फिर कब, व्हेन नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट मतलब दोबारा, अगली बार। कब, व्हेन नेक्स्ट, फिर कब। हमने आज उससे मिलने का फैसला किया था, हमने आज उससे मिलने का फैसला किया था तो हम मिलेंगे। वी हैड डिसाइडेड टू मीट हिम टुडे सो वी विल मीट। हमने आज उससे मिलने का फैसला किया था तो हम मिलेंगे। वी हैड डिसाइडेड टू मीट हिम टुडे सो वी विल मीट। क्यों वे बेवजह गड़बड़ कर रहा है। अब गड़बड़ कर रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा है, परेशानियां पैदा कर रहा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्रिएटिंग प्रॉब्लम, क्रिएटिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है परेशानी को पैदा करना, दिक्कत पैदा करना, गड़बड़ कर देना। ठीक है, सो क्यों बेवजह गड़बड़ कर रहा है। अब बेवजह को हम बोलते हैं अननेसेसरली। ठीक है, अननेसेसरली। अब अननेसेसरली का मतलब होता है बेवजह। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अननेसेसरली ये चीज़ क्यों बोलनी, कि क्यों बेवजह बिना मतलब ये चीज़ बोलनी। सो क्यों बेवजह गड़बड़ कर रहा है। वाई आर यू अननेसेसरली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, वाई आर यू अननेसेसरली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। क्यों बेवजह गड़बड़ कर रहा है। दोस्त की गर्लफ्रेंड से शादी तू कर रहा है। यू आर मैरिंग योर फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड। अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से शादी तू कर रहा है, यू आर मैरिंग योर फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड, और कह रहा है मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। एंड यू आर सेइंग दैट आई एम क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, और कह रहा है एंड यू आर सेइंग कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, और कह रहा है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। सो इज एम आर और एक्शन में आई एन जी। एंड यू आर सेइंग दैट आई एम क्रिएटिंग प्रॉब्लम। आराम से बोल, धीरे बोल, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पीक सॉफ्टली। भाई स्पीक सॉफ्टली, कि आराम से बोल, धीरे से बोल। अच्छा सुनो, ओके लिसन, कलेक्टर साहब आने वाले हैं। ठीक है, मिस्टर कलेक्टर विल बी हेयर सून। अब इसको अगर आप बिल्कुल ग्रामेटिकल देखोगे तो इसका मतलब जाएगा कि जल्द ही वो यहाँ होंगे, कि कलेक्टर साहब जल्द ही यहाँ होंगे। लेकिन अगर हम कहीं ऐसे बोलते हैं ना कि वो आने वाला है, वो आने वाले हैं, ठीक है, सो वहाँ पे भी हम इस तरह से बोल सकते हैं, कलेक्टर साहब आने वाले हैं, मिस्टर कलेक्टर विल बी हेयर सून, कि वो जल्दी यहाँ होंगे, तो मतलब कलेक्टर साहब आने वाले हैं। मिस्टर कलेक्टर विल बी हेयर सून, मिस्टर कलेक्टर विल बी हेयर सून। एक अच्छी टेबल देना हमें। अब देखो, नियुक्त करना, जैसे एक कोई चीज़ को नियुक्त कर देना, काफ़ी सारी चीज़ों में से एक चीज़ दे देना कि हम इसको तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है अलॉट। ठीक है, अलॉट। अब जैसे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनको फ्लैट्स दिए जाते हैं, घर दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको अलॉट करती है, उनको नियुक्त करती है। ठीक है, सो अलॉट का मतलब ये होता है। सो यहाँ पे एक अच्छी टेबल देने की बात चल रही है कि रेस्टोरेंट में भाई मुझे एक अच्छी टेबल देना, सो उसको भी हम अलॉट बोलते हैं। ठीक, सो एक अच्छी टेबल देना हमें, अलॉट अ गुड टेबल टू अस, अलॉट अ गुड टेबल टू अस। और अगर खातिरदारी में कोई दिक्कत आई तो वो यहाँ छापामारी करेंगे। और अगर खातिरदारी में कोई दिक्कत आई, खातिरदारी का मतलब होता है सर्विस। ठीक है, सर्विस, जैसे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जो सर्विस होती है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सेवा बोल सकते हैं या खातिरदारी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर खातिरदारी में कोई दिक्कत आई तो वो यहाँ छापा मारेंगे। एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन सर्विस ही विल डू अ रेड हेयर। ठीक है, सो मैंने कई बार बोला है इफ़ और बट का अगर सेंटेंस फ्यूचर के लिए आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी यही करा है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, ही विल डू अ रेड, वो एक रेड करेंगे, वो एक छापेमारी करेंगे। फ्यूचर की बात चल रही है, कब करेंगे? अगर कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हमने इसको किस तरह से लिया है? अगर कोई प्रॉब्लम आती है। सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन सर्विस, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो छापेमारी करेंगे। तो अगर वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में बन गया है, लेकिन बात फ्यूचर की चल रही है, ठीक है। और जो कंडीशन वाली चीज़ है वो फ्यूचर में ही रखी है। एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन सर्विस ही विल डू अ रेड हेयर, और अगर खातिरदारी में कोई दिक्कत आई तो वो यहाँ छापेमारी करेंगे। एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन सर्विस ही विल डू अ रेड हेयर। अब ये इसको अपने दोस्त को बोल रहा है, कुछ गलत कर रहा है क्या तू? आर यू डूइंग समथिंग रॉन्ग, आर यू डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब ये अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा है। अब काफ़ी साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब उस ये दूसरा दोस्त है उसकी अपनी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा है, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा गिल्ट में है, थोड़ा डरा हुआ है कि उसका कैसा रिएक्शन होगा। सो कुछ गलत कर रहा है क्या तू? आर यू डूइंग समथिंग रॉन्ग, आर यू डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत कर रहा है क्या तू? तू शादी कर रहा है यार, यू आर गेटिंग मैरिड बडी, यू आर गेटिंग मैरिड बडी। तू शादी कर रहा है यार, यू आर गेटिंग मैरिड बडी। अगर अभिलाष ने स्वीकार नहीं, अगर अभिलाष ये स्वीकार नहीं करेगा तो, मतलब ये अभिलाष की जो गर्लफ्रेंड थी उससे शादी कर रहा है, अब अभिलाष से ये मिलने आए हैं। सो ये पूछ रहा है अगर अभिलाष ये स्वीकार नहीं करेगा तो, एंड व्हाट इफ अभिलाष डज नॉट एक्सेप्ट दिस। बात देखो यहाँ पे फ्यूचर की चल रही है कि फ्यूचर में अगर वो नहीं करेगा तो, लेकिन अगर लग गया तो फिर से हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट के फॉर्म में बनाएंगे, विल नहीं लगाएंगे इफ के साथ। सो क्या बना? व्हाट इफ अभिलाष डज नॉट एक्सेप्ट दिस, कि क्या होगा अगर इसको अभिलाष स्वीकार नहीं करता है। सो सेंटेंस क्या है? अगर अभिलाष ये स्वीकार नहीं करेगा तो, व्हाट इफ अभिलाष डज नॉट एक्सेप्ट दिस। व्हाट इफ अभिलाष, व्हाट इफ का मतलब अगर क्या, अगर मतलब कि क्या होगा अगर ऐसा हो, तब की जगह व्हाट इफ कि कैसा हो अगर ये, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। कि अगर वो पार्टी में आया ही नहीं, व्हाट इफ ही डिड नॉट, ही विल नॉट कम इन पार्टी, ठीक है। व्हाट इफ ही डज नॉट कम इन द पार्टी, तो ऐसे हम बोलते हैं कि क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ तो। व्हाट इफ वी डू नॉट गो देयर, अगर हम वहाँ नहीं जाते हैं तो। व्हाट इफ ही डज नॉट कम, कि कैसा हो अगर वो नहीं आएगा। सो अगर अभिलाष ये स्वीकार नहीं करेगा तो, व्हाट इफ अभिलाष डज नॉट एक्सेप्ट दिस। अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो शादी नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो स्वीकार नहीं करेगा, अब फिर यहाँ पे अगर लग गया। सो इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट, ये लाइन यहाँ आएगी, इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट, कि अगर वो स्वीकार नहीं करेगा, फ्यूचर की बात चले लेकिन इफ लग रहा है। सो पूरा सेंटेंस, अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो शादी नहीं करेगा। वोंट यू गेट मैरिड, तो शादी नहीं करेगा क्या? वोंट यू गेट मैरिड, अगर वो स्वीकार नहीं करेगा, इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। सो जिसमें इफ नहीं लगा हुआ है, जिसमें अगर नहीं लगा हुआ है, वो सेंटेंस विल के साथ आया है। जो ये वोंट है ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। वोंट यू गेट मैरिड, तो शादी नहीं करेगा अगर वो स्वीकार नहीं करेगा, इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट। वोंट यू गेट मैरिड इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट। मोटा हो गया है तू, अभी कह रहा है मोटा हो गया है तू। यू हैव पुट ऑन वेट, यू हैव पुट ऑन वेट, मोटा हो गया है तो यू हैव पुट ऑन वेट। गुरी ने ज़्यादा मक्खन खिला दिया है क्या, ठीक है। गुरी ने ज़्यादा मक्खन खिला दिया क्या? अब इसने बोला नहीं यार। हैज़ गुरी मेड यू ईट टू मच बटर। अब देखो मेड यू ईट यहाँ पे, तो मेड यू ईट का सेंस है कि उसने खिलाया है तुझे, ठीक है, उसने तुझे खिलाया है। सो गुरी हैज़ मेड यू ईट, ऐसे यहाँ पे आया। सो गुरी ने ज़्यादा मक्खन खिला दिया है क्या? हैज़ गुरी मेड यू ईट टू मच बटर? इसने कहा नहीं यार, नो बडी, ये सब तो उसकी मेहनत है, या फिर ये सब तो इसकी खुद की मेहनत है। ऐसे हम बोलते हैं ना कि ये सब तो इसकी मेहनत है। ऑल दिस इज हिज हार्ड वर्क, ऑल दिस इज हार्ड वर्क, ऑल दिस इज हार्ड वर्क। कैसा है गुरी? हाउ आर यू गुरी? कैसा है गुरी? हाउ आर यू गुरी? मुझे लगा अगर तू यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाया तो पीसीएस के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। अब जो दोस्त आया वो तो कलेक्टर है ही, अपने दूसरे दोस्त से बोल रहा है, मुझे लगा कि अगर तू यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाया तो पीसीएस के लिए ट्राई करेगा। आई थॉट दैट इफ़ यू कुड नॉट क्लियर यूपीएससी देन यू विल ट्राई फॉर पीसीएस, ठीक है। आई थॉट इफ़ यू कुडंट क्लियर यूपीएससी, अगर तू यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाया देन यू विल ट्राई फॉर पीसीएस, तो तू पीसीएस के लिए ट्राई करेगा, पीसीएस के लिए कोशिश करेगा। अब ये कह रहा है मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, ये मेरे टाइप का काम है, ठीक है। मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, आई एम एन्जॉइंग टीचिंग, आई एम एन्जॉइंग टीचिंग।
ये मेरे टाइप का काम है। अब हम जैसा कुछ भी बोलते हैं ना, ये मेरे टाइप की मूवी है, ये मेरे टाइप की लड़की है, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं कि ये मेरे टाइप का खाना नहीं है, ये मेरे टाइप के कपड़े नहीं हैं। सो हम बोलते हैं इट्स माई टाइप ऑफ वर्क, इट्स माई टाइप ऑफ गर्ल, इट्स माई टाइप ऑफ फूड, इट्स नॉट माई टाइप ऑफ फूड, ये मेरा टाइप का खाना नहीं है, ठीक। सो मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, आई एम एन्जॉइंग टीचिंग, इट्स माई टाइप ऑफ वर्क, ये मेरे टाइप का काम है। अब ये अगर असली ठाट बाट तो गुरी जैसे बिजनेसमैनों के हैं, ठीक है, असली ठाट बाट तो गुरी जैसे बिजनेसमैनों के हैं। बिजनेसमैन, अब यहाँ पे MEN लिखा हुआ है क्योंकि बिजनेसमैनों की बात चल रही है। बिजनेसमैन लाइक गुरी एंजॉय लग्जरी एंड कंफर्ट द मोस्ट, ठीक है, लग्जरी एंड कंफर्ट का मतलब ठाट बाट, सुख सुविधा, ठीक है, सुख सुविधा हम बोल सकते हैं, ठाट बाट बोल सकते हैं। द मोस्ट सबसे ज़्यादा, तो ठीक है, मतलब असली। सो असली ठाट बाट तो गुरी जैसे बिजनेसमैनों के हैं। बिजनेसमैन लाइक गुरी एंजॉय लग्जरी एंड कंफर्ट द मोस्ट, बिजनेसमैन लाइक गुरी एंजॉय लग्जरी एंड कंफर्ट द मोस्ट, है ना, इजंट इट। अब देखो जैसे हम बात के बोलते हैं है ना, या फिर नहीं, ऐसा नहीं है क्या, ठीक है, जब हम ऐसे बोलते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, इजंट इट, ऐसा नहीं है क्या, वॉजन दैट, ऐसा नहीं था क्या, तो हम इस तरह से बोलते हैं। रोजगार पैदा करके असली काम तो वो कर रहा है, रोजगार पैदा करके असली काम तो वो कर रहा है। ही इज डूइंग द रियल थिंग, ही इज डूइंग द रियल थिंग बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। जनरेटिंग का मतलब पैदा करना, ठीक है, उत्पन्न करना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार, ठीक है, रोजगार पैदा करके असली काम तो वो कर रहा है। ही इज डूइंग द रियल थिंग बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ही इज डूइंग द रियल थिंग बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अभी के लिए हमारे देश को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, अभी के लिए हमारे देश को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ का मतलब अभी के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए। सो अभी के लिए हमारे देश को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एज ऑफ नाउ आवर कंट्री नीड्स दिस द मोस्ट, नीड्स दिस द मोस्ट, ठीक है, मतलब इसकी ज़्यादा ज़रूरत रखता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, कंट्री एक है तो डस छुपा हुआ है नीड में कि ज़रूरत रखता है। तो क्या बना, अभी के लिए हमारे देश को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना। एज ऑफ नाउ आवर कंट्री नीड्स दिस द मोस्ट, इजंट इट। एज ऑफ नाउ आवर कंट्री नीड्स दिस द मोस्ट, है ना, इजंट इट। अब वेटर ने पूछा सर क्या लेना पसंद करेंगे आप, सर क्या लेना पसंद करेंगे आप, सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या लेना पसंद करेंगे आप। सो जब भी हम चॉइस देते हैं तो वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हाट लाइक विच ऑप्शन वुड यू चूज़, कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे आप। तो फ्यूचर की बात चल रही है, फ्यूचर ऐसा भी नहीं है कि 1 साल के बाद है, थोड़ी देर के बाद की ही बात है, लेकिन वहाँ चॉइस की भी बात चल रही है। सो वहाँ वुड का यूज़ होता है। इसे बता दे जो तू उससे कहना चाहता था, वरना मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, ठीक है। इसे बता दे, टेल हिम जो तू उससे कहना चाहता था, व्हाट यू वांटेड टू से, व्हाट यू वांटेड टू से, वरना अदरवाइज मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, आई विल स्लैप यू, ठीक। सिंपल सेंटेंस है, बस टुकड़ों में करना है, बिल्कुल सिंपल है। इसे बता दे, टेल हिम जो तू उससे कहना चाहता था, व्हाट यू वांटेड टू से, ठीक है, व्हाट यू। अब देखो क्या कहना चाहता था, वहाँ पे भी वॉट का यूज़ होगा कि तुम क्या कहना चाहते थे, वॉट, ठीक है, वॉट डिड यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते थे। अब जब आंसर दे देना मैं जो कहना चाहता था, व्हाट आई वांटेड टू से, वहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। सो इसे बता दे जो तू से कहना चाहता था, वरना मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा। टेल हिम व्हाट यू वांटेड टू से, अदरवाइज आई विल स्लैप यू। टेल हिम व्हाट यू वांटेड टू से, अदरवाइज आई विल स्लैप यू। क्या हुआ, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट हैपन। मैं कह रहा था कि हम बाइक से आए हैं, आई वॉज सेइंग दैट वी हैव कम बाय बाइक। अब ये झूठ बोल रहा है, बात घुमा रहा है यहाँ पे। सो मैं कह रहा था कि हम बाइक से आए हैं, आई वॉज सेइंग दैट वी हैव कम बाय बाइक, हम गाड़ी से आए हैं। वी हैव कम बाय कार, हम बस से आए हैं, वी हैव कम बाय बस, ठीक है, ऐसे हम यूज़ करेंगे। सो मैं कह रहा था कि हम बाइक से आए हैं, आई वॉज सेइंग दैट वी हैव कम बाय बाइक, आई वॉज सेइंग दैट वी हैव कम बाय बाइक। इसलिए अगर हम पी कर चलाएंगे, ठीक है, या फिर सवारी जब ये करेंगे, यहाँ पर गलत लिख दिया है, इसलिए अगर हम पीकर चलाएंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, ठीक है। ये करेंगे जो लिखा हुआ है इसको इग्नोर कीजिए। इसलिए अगर हम पीकर चलाएंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। सो पुलिस विल कैच होल्ड
ऑफ अस। अब कैच होल्ड ऑफ अस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मतलब पकड़ के बैठा लेना, मतलब पकड़ के रोक लेना। होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ के रोक लेना, ठीक है। सो यहाँ पे कैच होल्ड ऑफ अस इफ वी ड्रिंक एंड राइड, अगर हम पीकर चलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इफ लग गया, फ्यूचर की बात चल रही है, तो पहला जो सेंटेंस था उसमें तो विल लगा हुआ है। सो पुलिस विल कैच होल्ड ऑफ अस, कि हमें वो पकड़ लेगी अगर हम पीकर चलाएंगे। तो अगर और फ्यूचर प्रेजेंट में बदल गया, इफ़ वी ड्रिंक एंड राइड, अगर हम पीकर चलाएंगे, अगर हम पीकर चलाते हैं, इफ़ वी ड्रिंक एंड राइड। पागल है क्या? आर यू क्रेजी? पागल है क्या? आर यू क्रेजी? इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं। वी आर मीटिंग आफ्टर सो मैनी ईयर्स, वी आर मीटिंग आफ्टर सो मैनी ईयर्स। जब तक उल्टी नहीं करेंगे हम तब तक पीते रहेंगे, ठीक है जी। वी विल कीप ड्रिंकिंग, हम पीते रहेंगे, ठीक है। वी विल कीप ड्रिंकिंग टिल वी डू नॉट प्यूक, जब तक हम उल्टी नहीं करेंगे, ठीक, सिंपल है। तो जब तक हम उल्टी नहीं करेंगे हम तब तक पीते रहेंगे। वी विल कीप ड्रिंकिंग टिल वी डू नॉट प्यूक। अभिलाष नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। अभिलाष हैज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल, ठीक है। अभिलाष नहीं बदला, अभिलाष हैज़ नॉट चेंज्ड, बिल्कुल नहीं बदला, नॉट चेंज्ड एट ऑल। तेरी मंगेतर क्या करती है? वॉट डज योर फियांसे डू, ठीक है। वॉट डज योर फियांसे डू, तेरी मंगेतर क्या करती है। सो वॉट डज योर फियांसे डू, वो एक एनजीओ चलाती है। शी रन्स एन एनजीओ। अब देखिए एनजीओ हो गया, मूवी थिएटर हो गया, सिनेमा हॉल हो गए, कंपनी हो गया, कुछ भी हो गया। मैं अगर कोई चीज़ चलाता हूँ तो वो रन करना होता है, ठीक है। कि मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, आई रन अ बिजनेस। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, आई रन अ स्कूल, ठीक। सो वो एक एनजीओ चलाती है। शी रन्स, डस छुप गया, शी रन्स एन एनजीओ, शी रन्स एन एनजीओ। अगर मैं ये बोलूँ कि वो क्या चलाती है, सो व्हाट डज शी रन, वहाँ रन में से एस हट जाएगा क्योंकि डस बाहर आ गया। सिंपल सेंटेंस बनाऊंगा तो डस छुप जाएगा। शी रन्स एन एनजीओ, वो एक एनजीओ चलाती है, वो एक एनजीओ चलाती है। अब देखिए यहाँ पे आ गया डस बाहर, क्या करता है एनजीओ, व्हाट डज द एनजीओ डू, ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलूँ एनजीओ करता है, तो जो डू है ना इसमें डस छुप कर दोबारा डस बन जाएगा, ठीक है। एनजीओ डस, कि एनजीओ करता है, ठीक। सो लेकिन यहाँ पे क्या बोला, क्या करता है एनजीओ, व्हाट डज द एनजीओ डू, व्हाट डज द एनजीओ डू। मेरा मतलब है कि वो बच्चों को उनकी नशे की आदत से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं, ठीक है। मेरा मतलब है कि वो बच्चों को उनकी नशे की आदत से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। आई मीन दे हेल्प चिल्ड्रन गेट रिड ऑफ देयर हैबिट ऑफ ड्रग। अब गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से छुटकारा, ठीक है। छुटकारे को बोलते हैं गेट रिड ऑफ, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर, यार मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हाउस, इस घर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस लाइफ, इस ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो छुटकारा पाने के लिए हम बोलते हैं टर्म गेट रिड ऑफ। वाई डोंट यू गेट रिड ऑफ दिस हाउस, इस घर से छुटकारा क्यों नहीं पा लेता तू, ऐसे हम बोलते हैं। सो मेरा मतलब है कि वो बच्चों को उनकी नशे की आदत से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। आई मीन दे हेल्प चिल्ड्रन, मेरा मतलब वो बच्चों की मदद करते हैं। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने में, ऑफ देयर हैबिट ऑफ ड्रग, उनकी नशे की आदत से। सो मेरा मतलब है कि वो बच्चों को उनकी नशे की आदत से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। आई मीन दे हेल्प चिल्ड्रन गेट रिड ऑफ देयर हैबिट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। सो आई मीन दे हेल्प चिल्ड्रन गेट रिड ऑफ देयर हैबिट ऑफ ड्रग्स। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ चीज़ आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।